ऊपर वाली साइड पर और दूसरे नीचे वाली साइड पे। और आर्क्स लगाएं, एक ऊपर जो प्रीवियस आर्क को कट करे और दूसरी नीचे जो प्रीवियस आर्क को कट करे। तो इस तरह से एक आर्क इस साइड पर और दूसरी आर्क दूसरी साइड पे लगा लें, और दो आर्क्स लगाएं, एक इस साइड पे जो प्रीवियस आर्क को कट कर रही है और दूसरी इस साइड पे जो कि प्रीवियस आर्क को इस पॉइंट पे कट कर रही है। की मदद से एक लाइन ड्रॉ करें लेते हुए एक आर्क इस तरफ लगा लेते हैं और दूसरी आर्क इस तरफ लगा लेते हैं। एक आर्क इस तरफ लगाएं जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और दूसरी साइड पर भी दूसरी आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें इन दोनों पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम 9th की मैथ की एक्सरसाइज 17.2 कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ABC, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ देयर साइड्स एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी। डू दे मीट इनसाइड द ट्रायंगल। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, इनमें से पहला पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले तो हमने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और उसके बाद उस ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रा करना है और वेरीफाई ये करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कनकरेंट हैं। इसमें जो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है उसकी एक साइड की लेंथ बताई गई है 5.3 सेंटीमीटर और दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल A 45 डिग्री का और एंगल B है 30 डिग्री का। तो पहले हम स्केल की मदद से AB लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं 5.3 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से आप स्केल के ऊपर यहाँ पर 0 वाला पॉइंट है, यानी 0 वाले निशान से स्टार्ट करेंगे और 5.3 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। ये 5 हो गए और 3 छोटी लाइनें आगे मेजर करें तो ये हो गया 5.3। इस लाइन सेगमेंट का नाम रख देते हैं AB, यानी ये वाला पॉइंट इसका A हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया B। अब इस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स पर हमने एंगल्स ड्रा करने हैं। मेजरमेंट एंगल A है 45 डिग्री, तो पहले हम A वाली साइड पर 45 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं। इसके लिए कंपास को थोड़ा सा खोल लें और पॉइंट A को सेंटर लेते हुए पहली आर्क लगाएं। इस तरह से A को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। फिर जिस पॉइंट पर इस आर्क ने AB को कट किया है उसको सेंटर लें और पहली आर्क लगाएं 60 डिग्री की। ये पॉइंट 60 डिग्री का हो गया। सिक्सटी डिग्री वाले पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएंगे और ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 120 डिग्री का। अब चूंकि हमने एंगल 45 डिग्री का ड्रा करना है तो उसके लिए पहले 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे और फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे जिससे हमें 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए दो आर्क्स मज़ीद लगाएंगे। 60 वाले पॉइंट को सेंटर लेकर ऊपर एक आर्क लगाएं और दूसरी आर्क लगाएंगे 120 वाले पॉइंट को सेंटर लेते हुए। 120 वाले पॉइंट को सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएं। अब जिस पॉइंट पर इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है तो उस पॉइंट को पॉइंट A से मिला दें। इस तरह से तो ये 90 डिग्री के एंगल का पॉइंट आ जाएगा मेन आर्क के ऊपर। अब इसको सेंटर लेते हुए और इधर स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए दो मज़ीद आर्क्स लगाएंगे। मेन आर्क ने जहाँ पर AB को इंटरसेक्ट किया था उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएंगे
और दूसरी आर्क 90 डिग्री वाले पॉइंट को सेंटर लेते हुए। इस तरह से ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट है इसको सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क लगाएं जो पहली आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको पॉइंट ए से मिला दें कि हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। स्केल की मदद से इस पॉइंट को पॉइंट ए से मिलाकर एक रे ड्रा करें। इस तरह से एक रे ड्रा कर लेते हैं तो ये जो एंगल बना है ये अब 45 डिग्री का है। अब ए बी का जो दूसरा पॉइंट बी है उस पर हमने ड्रा करना है 30 डिग्री का एंगल। पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए पहले एक मेन आर्क लगाएंगे इस तरह से, अब उस पॉइंट को सेंटर लें जहां पर इस मेन आर्क ने ए बी को इंटरसेक्ट किया है और पहली आर्क लगाएं, ये हो जाएगी 60 डिग्री की। हमने चूंकि 30 डिग्री का एंगल ड्रा करना है तो इस 60 डिग्री को मज़ीद बाइसेक्ट करेंगे, तो इसके लिए दो आर्क्स और लगाएंगे, एक 60 डिग्री को सेंटर लेते हुए, 60 डिग्री वाले पॉइंट को सेंटर लेते हुए एक आर्क लगाएं, और फिर उसी रेडियस की ये जो 0 डिग्री वाला पॉइंट था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसको सेंटर लेते हुए फिर उसी रेडियस की दूसरी आर्क लगाएं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको बी से मिला दें तो ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और इस रे को आगे प्रोड्यूस करेंगे ताकि वो 45 डिग्री वाली रे से जाकर मिल जाए। अब स्केल की मदद से इस पॉइंट को जहाँ पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था पॉइंट बी से मिलाते हुए एक रे ड्रा करेंगे। इस तरह से एक रे ड्रा कर लें जिसने 45 डिग्री वाली रे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो ये अब हमारे पास पॉइंट आ गया है सी, और ए बी सी ट्रायंगल बन गई है। पॉइंट बी पर एंगल बन गया है 30 डिग्री का, और ये वाला पॉइंट है सी। अब हमने ड्रा करने हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों साइड्स के। पिछली क्लासेस में आप किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका सीख चुके हैं। वो कुछ इस तरह से था कि अगर हमारे पास लेट्स से ये एक लाइन सेगमेंट है और हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो हम ऐसा करते थे कि कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा खोलते थे, यानी कंपास का जो रेडियस है वो इस लाइन सेगमेंट के हाफ से कुछ ज़्यादा लेना है। इस तरह से हाफ से ज़्यादा रेडियस लेकर, और इसका जो एक एंड पॉइंट है इसको सेंटर लेकर एक आर्क इसके ऊपर वाली साइड पे लगाते थे और दूसरी आर्क इसके नीचे वाली साइड पे लगाते थे, और इसी तरह से इसके जो दूसरा एंड पॉइंट है उसको सेंटर लेकर और उसी रेडियस की दो और आर्क्स लगाएं जो पहली दोनों आर्क्स को कट करती हैं। और अब जिन पॉइंट्स पर ये दोनों आर्क्स के पेयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको अगर आपस में मिला दें स्केल के ज़रिए
इस तरह से तो ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे हमने इस ट्रायंगल की जो तीनों साइडें हैं, ए बी साइड, फिर बी सी साइड और फिर ए सी साइड, तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। पहले साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। उसके लिए हम कंपास को ए बी के हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे, बल्कि कुछ ज़्यादा ही ओपन कर लें ताकि हमारे जो आर्क्स हैं वो ट्रायंगल के बाहर बने। इस तरह से कंपास का रेडियस ले लें और ए बी का जो पॉइंट बी है उसको सेंटर लेते हुए दो आर्क्स लगानी है, एक ऊपर वाली साइड पर और दूसरे नीचे वाली साइड पे। उसके बाद उसी रेडियस की दो मज़ीद आर्क्स लगानी हैं, ए बी का जो दूसरा एंड पॉइंट था, ए वाला पॉइंट, उसको सेंटर लेते हुए। पॉइंट ए को सेंटर लें और दो और आर्क्स लगाएं, एक ऊपर जो प्रीवियस आर्क को कट करे और दूसरी नीचे जो प्रीवियस आर्क को कट करे। इस तरह से अब हमारे पास एक ये पॉइंट आ गया है जहाँ पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, और दूसरा ये पॉइंट है जिस पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो स्केल के ज़रिए ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया साइड ए बी का। यानी ये जो इस पॉइंट पर ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है और ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली दूसरा राइट बाइसेक्टर हम ड्रा करते हैं बी सी का, तो उसके लिए भी दो आर्क्स लगानी पड़ेंगी। अब कंपास बी सी के हाफ से ज़्यादा ओपन कर लें और जो इसका बी वाला पॉइंट है उसको सेंटर लेते हुए एक आर्क इस साइड पर और दूसरी आर्क दूसरी साइड पे लगा लें। अब दूसरी साइड सी को सेंटर लेते हुए भी उसी रेडियस की दो आर्क्स लगाएं, एक इस साइड पे जो प्रीवियस आर्क को कट कर रही है और दूसरी इस साइड पे जो कि प्रीवियस आर्क को इस पॉइंट पे कट कर रही है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो बाइसेक्टर होगा बी सी का। इस तरह से स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करें। अब ये लाइन जो है वो साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और बी सी को बाइसेक्ट भी कर दिया है इसने, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब तीसरा बाइसेक्टर हमने लेना है साइड ए सी का, तो इसके लिए दोनों साइड्स पर दो दो आर्क्स लगाएंगे। तो अब कंपास को थोड़ा सा खोल लें और ए सी साइड का जो पॉइंट सी है उसको सेंटर लेते हुए एक आर्क इस तरफ लगा लेते हैं और दूसरी आर्क इस तरफ लगा लेते हैं और उसी रेडियस की दो मज़ीद आर्क्स लगाएंगे पॉइंट ए को सेंटर लेकर। इस तरह से पॉइंट ए को सेंटर लेकर एक आर्क इस तरफ लगाएं जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे और दूसरी साइड पर भी दूसरी आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी।
अब ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और ये वाला पॉइंट जहाँ पर दूसरी साइड पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इनको आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लें। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ये हमारे पास तीसरी साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, यानी यहाँ पर ये राइट एंगल बना रहा है 90 डिग्री का और AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है। इस पॉइंट का नाम L रख देते हैं। ये वाला पॉइंट हो जाएगा M और ये वाला पॉइंट N। अब तीनों साइडों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो इस पॉइंट से गुजर रहे हैं और इसको हम O का नाम दे देते हैं, यानी तीनों साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट O पर कनकरेंट हैं। तीनों साइडों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो जिस पॉइंट पर कनकरेंट हुए हैं वो पॉइंट ट्रायंगल के बाहर है। तो इस ट्रायंगल के एंगल्स अगर देखें तो इसमें एक एंगल 45 डिग्री का था और दूसरा था 30 डिग्री का। इनको ऐड करें तो ये बनेंगे 75 डिग्री और तीसरा एंगल फिर इसका 105 का होगा, क्योंकि 180 होता है तीनों एंगल का सम, और 180 डिग्री से 75 माइनस कर लें तो तीसरे एंगल की जो मेजरमेंट बनती है वो है 105। मतलब ये है कि इसका जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है और ये ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी उसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो ट्रायंगल से बाहर कनकरेंट होंगे, यानी उसका पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ट्रायंगल से बाहर होगा। वो पॉइंट जिस पर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडों के राइट बाइसेक्टर्स कनकरेंट हों तो वो पॉइंट सर्कमसेंटर कहलाता है। और इसकी एक और दिलचस्प बात यह है, अगर आप सर्कमसेंटर को सेंटर लेते हुए एक सर्कल ड्रा करेंगे तो वो सर्कल इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस में से गुजरेगा, यानी इसका रेडियस अगर OA ले लें और OA रेडियस का एक सर्कल ड्रा करें तो वो A से भी गुजरेगा, इधर C से भी गुजरेगा, फिर B से भी गुजरेगा और इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा जो इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा। तो यानी ट्रायंगल जो है उस सर्कल के अंदर आ जाएगी। तो इस तरह के सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं और उस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर कहलाता है। और सर्कम सेंटर वो पॉइंट होता है जिस पर किसी ट्रायंगल की तीनों साइडों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कनकरेंट होते हैं। एक और बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसका जो सर्कम सेंटर है वो ट्रायंगल के अंदर बनेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो ये जो सर्कम सेंटर है ये फिर उसका जो हाइपोटेन्यूज है, यानी राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज के सेंटर पर आ जाएगा। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की सूरत में ये सर्कम सेंटर ट्रायंगल से बाहर चला जाएगा, जिस तरह के इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल से बाहर बना है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रह गए हैं, वो मैंने लिखकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप ख़ुद भी बना सकते हैं। सारे वही स्टेप्स हैं, जो काम आपने जिस तरह से किया है उसी को अपने अल्फाज में लिख लें। ओके, अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।